समय इंसान का बराबर नहीं चलता। मन में ये ख्याल आया कि व्यापार अपार है। पहले हमने छोटे से काम से चालू किया। लेडीजें साड़ी बनाती थी, लेस लगाती थी, स्टोन लगाती थी। उस टाइम बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, पैसे का अभाव, दुकानें बंद रहना। जेंट्स से कुछ नहीं होता है महंगाई में। लेडीज साथ में खड़ी रहेगी तो काम आगे बढ़ेगा। व्यापार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। व्यापार से व्यवहार, व्यवहार से शिष्टाचार और शिष्टाचार से सदाचार बना रहेगा। छोटा मोटा जो भी आपको काम मिले आप काम करते रहो। मेरा नाम महेश अग्रवाल है, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आप बताइए आंटी जी। हाँ, मेरा नाम सविता अग्रवाल है। मैंने वैसे तो बीए और बीएड किया है राजस्थान से ही। और काम के सिलसिले में मैं 2003 से यहाँ सूरत में आया और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ के स्टडी करी, बिजनेस की, व्यापार की स्टडी करी। 2-3 साल मैंने मार्केट में, टेक्सटाइल मार्केट में सर्विस की। उसके बाद में ब्रोकरेज का काम चालू किया। तो मार्केट में आप कितने साल से हो? ये इस लाइफ में इसमें मैं करीब ये समझो ना कि 19 साल से मैं कपड़ा लाइन में ही हूँ। पहले मैं सर्विस में था 5-7 साल और उसके बाद में अभी मेरा खुद का काम कर रहा हूँ मैं। कपड़ा लाना, ले जाना, देखना कपड़े की क्वालिटी कौन सी है और क्या मार्केट में नया ट्रेंड चल रहा है, क्या बिक रहा है मार्केट में। और मेरी मिसेज यहाँ दुकान संभालती हैं। तो आंटी जी आपके साथ 2003 में आ गए थे? आंटी जी मेरे साथ में ही थे 2003 से। 2003 से आप साथ में। हाँ। आपने बताया आपने बीएड किया हुआ है, तो मतलब आप अच्छे, एजुकेशन लेवल आपका बढ़िया रहा है। हाँ। ओके, तो डेफिनेटली इसका प्रभाव बच्चों पे भी आपका रहा ही होगा। हाँ, बच्चे हमारे दोनों सक्सेस हैं, दोनों अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। बड़ा वाला MBBS कर रहा है, छोटा वाला वो बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा है। बिल्कुल। तो बड़े वाले भाई साहब जो है MBBS वो कहाँ से कर रहे हैं? वो पाटन धारपुर गुजरात से। गुजरात से कर रहे हैं। और हम छोटा वाला जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से। तो अब हम बात जानना चाहेंगे कि आपका जो ये कपड़े का बिजनेस है, इसका आइडिया मुझे लगता है अंकल जी से ही आया होगा। तो ये आइडिया कैसे आपके मन में आया? क्योंकि आंटी जी जो है हाउसवाइफ ही रही है, उन्होंने आपने तो कोई सर्विस नहीं कुछ नहीं किया। अच्छा, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि हम कपड़े का शॉप करते हैं? चलो, एक्चुअल में क्या है कि समय इंसान का बराबर नहीं चलता। मार्केट में जो मंदी का माहौल बना हुआ है और मन में ये ख्याल आया कि सर्विस से कुछ होने वाला नहीं है, तो खुद का कुछ नहीं छोटा मोटा काम चालू करते हैं। तो कपड़े का मेरे को नॉलेज था और कपड़े का मैंने काम चालू किया और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। कपड़ा जो मार्केट में जो भी नया फैब्रिक्स जो भी आ रहे हैं वो सब हम लोगों के नज़र से निकलते हैं। तो धीरे धीरे बिल्कुल, मतलब ये आपके नॉलेज के आधार पे आपने एक्सपीरियंस किया पूरा मार्केट में कि सिचुएशन क्या है और सही डिसीजन क्या लेना जरूरी है आगे के लिए। जी, मैंने पूरा मार्केट में पूरा नॉलेज कपड़े के बारे में, पूरा हर आइटम के बारे में स्टडी की है कि कौन सा कपड़ा भी मार्केट में चल रहा है। साड़ी चल रही हैं, ड्रेसेस चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में मैंने पूरा जानकारी करके ही मैंने ये काम चालू किया। बिल्कुल। तो कौन से साल में आपने ये स्टार्ट किया होगा? 2017 से। 2017 में स्टार्ट किया और उसके बाद आज 2023 है। तो इस बीच में कोई बड़ी परेशानियां हो, जैसे कोरोना का टाइम में किस तरह का रहा, मुझे उस बारे में कुछ बताइए। फिर भी आपने हिम्मत बनाई रखी और बिजनेस को बंद नहीं किया और उसे कंटिन्यू रखा है, तो वो किस तरह का जर्नी रहा, उसके बारे में थोड़ा सा आपका विचार। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत कम पैसे से व्यापार चालू किया था। 20-25 हज़ार रुपये लगा के मैंने व्यापार चालू किया था और बड़ा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि 20,000 रुपये में उस टाइम कुछ नहीं होता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 50 से 100, 100 से 150 से 200 साड़ी पर डे की बनाने लगा, मार्केट में बेचने लगा। मार्केट से केस में माल बेचता था, मैं केस में ही माल लेता था। धीरे धीरे 5-6 महीने जाते जाते मेरा व्यापार में भी बढ़ोतरी हो गई, माल बिकना चालू हो गया, लोगों की डिमांड बढ़ने लग गई और धीरे धीरे करके मैं सेटल हो गया। पहला साल कैसा रहा? मतलब आपके लिए नया था काम आंटी जी? हाँ, काम नया था। मतलब तो आपको पूरा ऐसा नॉलेज लेने में, क्योंकि कपड़े अलग अलग तरह के होते हैं। नहीं, पहले हमने छोटे से काम से चालू किया। अच्छा, बताइए किस तरह से? 3 मीटर के टुकड़े बच जाते हैं, 2 मीटर के टुकड़े बच जाते हैं, वो खरीदा हमने मार्केट से। खरीद के उनको जॉइंट करके साड़ियाँ बनवाई। साड़ियाँ बनवा के फिर उससे चालू किया तो उससे लेडीजों को भी काम मिल गया, हमारा भी काम हो गया। अच्छा, आपने
लोगों को भी काम दिया, काम ladies दिया। को भी हाँ, काम दिया। लेडीजें साड़ी बनाती थी, लेस लगाती थी, स्टोन लगाती थी, अच्छा अच्छा, तो उनसे लेडीज़ों को भी काम मिल गया और हमारा भी काम हो गया मार्केट में सेल करने का। बिल्कुल। तो ये काम अभी भी लेडीज़ों वाला वर्क देने वाला चल रहा है? नहीं, लेडीजों वाला एक्चुअल में हमने अभी ये काम बंद कर दिया कोरोना क्योंकि के बाद में बंद हो गया। कोरोना के टाइम में 3-4 महीने ये जो डिस्टर्ब चला ना, उसके बाद में लेडीजें सब गांव चली गई, तो हमने फिर वो काम बंद करके नया काम स्टार्ट कर दिया। आज साड़ी, सूट, दुपट्टा, ये सब काम चालू हो गया नया। लेडीज आइटम सब है अपने पास। समय के हिसाब से आपने डिसीजन चेंज बदलने ही पड़े, क्योंकि कोरोना विश्व भर में इस तरीके से तहलका मचाया कि कोरोना ने सब लोगों की ज़िंदगी को कुदेर के रख दिया। ये बात तो सच है। तो उस टाइम बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, पैसे का अभाव, दुकानें बंद रहना, अनावश्यक खर्चे सारे बंद हो गए, और आज वापस धीरे धीरे स्टैंड हो रहे हैं। और आपने जैसे कि बताया कि बच्चों का जो पढ़ाई है वो एक हाई एजुकेशन है, तो उसमें भी काफ़ी आपका हुआ है। तो जी, उसमें बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आजकल एजुकेशन में इतने पैसे लगने लग गए हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी कॉलेज हो, इतना पैसा लगता है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं। दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। ये मेरी दुकान संभाल रही है, मैं थोड़ा मार्केट में काम संभाल रहा हूँ, और जैसे तैसे करके कुछ होता है तो दोनों बच्चों की पढ़ाई का तो हमको मेन है, बच्चों की एजुकेशन। आज के ज़माने में दोनों कमाएंगे तभी तो खर्चा चलेगा। एक जेंट्स से कुछ नहीं होता है महंगाई में। बिल्कुल। तो लेडीज साथ में खड़ी रहेगी तो काम आगे बढ़ेगा। तो आपका यही मैसेज है कि लेडीज को साथ में खड़ा हाँ, खड़ा रह के भैया सारा देना चाहिए भाई। आज के टाइम में आज के टाइम में यही है। आपको ये जो हिम्मत मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हिम्मत तो भाई अपने हस्बैंड से मिलती है, लेकिन अपने को भैया आगे बच्चे आगे जाएंगे, अपन खर्चा कैसे भी सहन करें, महंगाई के तौर पे बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो अपनी सबसे बड़ी हिम्मत है। बिल्कुल। मतलब आप हिम्मत तो अंकल जी से मिल रही है, लेकिन जो आपका मन में है वो ज़्यादा बच्चों को लेकर ही है। बच्चों को लेकर है, वो एक अच्छा विचार है। हाँ। तो मेरा इंटरेस्ट अब ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जो 2017 में आपने स्टार्ट किया, पहला, दूसरा, तीसरा महीना, वो कुछ किस तरह का रहा हुआ आपका? बहुत डिफिकल्ट था। एक नई जगह में एक छोटी सी दुकान स्टार्ट करना, औरतों को काम देना, मार्केट से माल लेना, मार्केट से माल ला करके उनमें अलग अलग चीज़ें करवाना, स्टिचिंग करवाना, डायमंड लगवाना, बड़ी चुनौती थी। लेकिन चुनौतियों से लड़ करके हमने थोड़ा थोड़ा जैसे ही काम चालू किया, हौसला बुलंद होता गया, काम बढ़ता गया, और रिजल्ट आज आपके सामने है। अच्छा आंटी जी, आप अभी किस हिसाब से काम को संभालते हो? क्योंकि आप घर भी संभालते हो, फिर यहाँ भी देखते हो, तो आपका किस तरह से रहता है पूरा दिनचर्या, किस तरह से संभालते हो आप? दिन तो पूरा बिजी रहता है। सुबह उठ के पहले घर का करो, पूरा घर का काम भी हम लोग भाई ज़्यादातर हाथ से करते हैं। कुछ नहीं है कि भाई अपन काम वाली लगाएं, उनका इंतज़ार करना पड़ता नहीं। फिर 10 बजे घर का 10 साढ़े 10 बजे हो जाता है, फिर अपन मार्केट आते हैं। ये मार्केट बाद में मार्केट जाते हैं, तो पूरे दिन में फिर दुकान संभालती हूँ। फिर 7 बजे जाके वापस वो घर का काम करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। मतलब और एक अच्छा भी आपके लिए कि आपका दिन भी अच्छे से दिन भी बिजी रहता है, टेंशन भी नहीं थे। आज के ज़माने में सबको दिमाग की तकलीफ होती है, कुछ विचार आते हैं। हाँ। इधर लेडीज आएंगी, अपना दिमाग फ्रेश रहता है, हंसी मजाक चलता है, अपन बिजी रहते हैं तो दिमाग भी एकदम फ्रेश रहता है। और अपने हस्बैंड से पैसे भी नहीं मांगने पड़ते, पैसे भी अपने हाथ में रहेंगे तो कैसे भी खर्च करो, वो भी अपना लेडीज़ का एक अहम हिस्सा है। एकदम सही बात है। आज की डेट में आपको अब कैसा लगता है? स्टेबल लगता है थोड़ा? हाँ, अब अच्छा लग रहा है, अभी काम बढ़ रहा है धीरे धीरे। भी एकदम अच्छा है। बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, हम घर में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम नज़दीक में, और चल रहा है अभी ऊपर वाले भी की दया सेल से। करने को औरतें कुर्ती है, साड़ी लेके जाती हैं तो उनको भी थोड़ा मिलता है, तो उनका भी काम चल रहा है। कोई मार्केट से नहीं ला सकती है, वो इधर से ले लेती है माल। ओके। यानी अभी आपके काम में स्टेबिलिटी है? हाँ, अभी बिल्कुल बेचने के लिए घर में हमारी दुकान पे 90% लेडीज ही आ रही हैं, जो घर पे कपड़ा बेचती हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब बेचती हैं, वो बेचने के लिए ले जा रहे हैं। होलसेल भाव में हम कपड़ा दे रहे हैं। मतलब आप जो है वो काम दे रहे हो लोगों को? हाँ, काम, मैं करेक्ट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, मेरे को लग रहा था ये आपकी शॉप है एक्चुअल में मुझे अब, लेकिन आप लोगों को वर्क दे रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो घर से करना स्टार्ट, हाँ, जो घर से थोड़ा थोड़ा चालू कर रहे हैं वो लोग, कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो आप। हाँ। तो इसी बारे में मुझे आप ये बताइए कि क्या एक हाउस वूमेन जो होती है, जो घर संभालती है, उसके बहुत से काम होते हैं, बच्चों को संभालना, तो उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए उनको ये काम? वो तो टाइम निकालना पड़ता है भाई। बच्चों को भी हो तो घर से का काम करें तो वो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं भाई। बच्चों को भी संभालना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता है, मार्केट का भी खरीदारी करें
तो मार्केट में नहीं जाके इधर से थोड़ा सामान ले तो उनको टाइम भी बच जाता है, तो उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। वो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, करना उनको। पड़ेगा और करना तो चाहिए क्योंकि आज का टाइम कर सकती हैं। आजकल की महिलाएं सब पढ़ी लिखी समझदार महिलाएं हैं। घर का काम, छोटे परिवार में 10 बजे पहले घर का काम करो, उसके बाद में अपना खुद का काम करो। इसमें व्यापार में कोई ये नहीं देखना है कि मैं लेडीज हूँ या मैं जेंट्स हूँ। जिसको जो मर्जी है अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है। टाइम निकालना है, मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आएगा आपके सामने। सभी महिलाओं को से यही निवेदन करूँगा कि घर में टीवी देखने के बजाय और अपना समय है वो व्यापार में लगाएं। छोटा व्यापार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। व्यापार से व्यवहार, व्यवहार से शिष्टाचार और शिष्टाचार से सदाचार बना रहेगा। छोटा मोटा जो भी आपको काम मिले आप काम करते रहो। भले घर पे ले जाके आप कपड़ा बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन थोड़े थोड़े उनमें आप समय दोगे, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आने वाली अपनी दूसरी पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। व्यापार अपार है, व्यापार कोई छोटा नहीं होता। आप छोटे से भी व्यापार करो, छोटे ही होके बड़े बनो। चलते हैं फिर तो आगे बढ़ता है। ये तो है। एक दिन में थोड़ी कोई कमाई होगी, पर थोड़ा सा जीरो से चलेंगे। पर आप ने कितना बताया था? 30,000 रुपए। जी 20 से 30,000 रुपये चालू। अब मुझे बताइए, अगर किसी को स्टार्ट करना है, मान लीजिए मुझे ही स्टार्ट करना है, तो आज की डेट में कितना पूंजी लगता है शुरुआत में, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो घर से? वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी कर सकते हो भाई। थोड़ा थोड़ा ही लेके बेचते हैं, फिर उसका रिटर्न घुमाते हैं भाई। एक बार 20 का लेके जाएंगे अपन, 20,000 का, वो बिकेगा, 25 आएगा अपने का, 25 का फिर वापस वही माल में पैसा लगाएंगे तो 25 का अपना 30 बनेगा। वही वो रिटर्न घुमाते जाएंगे ना पैसा, तो वैसे वैसे व्यापार बढ़ता जाएगा। यानी ये ध्यान रखना है कि वो जो पैसा है उसको खर्च नहीं करना है, अपने धंधे में लगाना है। एक बार 12 महीने थोड़ा कम संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा अपने धंधे में लगाएंगे तो धंधा बढ़ेगा। बात यही है कि अपनी कहावत है कि इंसान को कभी निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। और लेडीज को भी ऐसे नहीं भाई मैं घर गृहस्थी संभाल सकती हूँ, लेडीज को भी आगे आना चाहिए, अपना कुछ भी धंधा हो करना चाहिए, क्योंकि किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़े, बच्चे भी आगे बढ़े, 2 पैसा हाथ में रहेंगे। तो ऐसे नहीं कि भाई मेरे को घर का काम ही आया है, कोई शर्म नहीं है कि मेरे बड़े क्या बोलेंगे, छोटे क्या बोलेंगे। आगे आके काम करें तो अपना हिम्मत बनी रहेगी आगे। तो चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।